तो चलो हम एपिसोड 53 में देखते हैं कि कैसे शीहाव को शी ने अपने जालों में फंसा लिया था अपनी हेवनली प्यूपिल की ताकत के कारण जो उसकी आंखें रहती है। अब शीहाव हम देख सकते हैं कैसे बुरी तरह ट्रैप है और सारे लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब शीहाव क्या करेगा क्योंकि मकड़ी उसको डसने उसके पास आ रही होती है। उसी वक्त शीहाव अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उसका इस्तेमाल करके सारी चेन्स को काट देता है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से वो जो आंखें होती है उसके ऊपर कूद जाता है और उसको नष्ट कर देता है, जिससे शी की आंखों में काफ़ी दर्द होता है और उस दर्द को वो झेल नहीं पाता। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैसे वो उस आंखों को तोड़ देता है और उसके साथ वो जो मकड़ी होती है वो भी मर जाती है जो शी ने समन की थी। और उसके आगे फिर हम देख फिर शी हाउ को बोलता है कि अब तक हम जिस तरह फाइट कर रहे थे मैं तुम्हें इस तरह फाइट कर रहा था कि मेरी आंखें बंद थी, और अब जब मैं मेरी हेवनली पीपल इस्तेमाल कर रहा हूँ अब हमारी फाइट इस तरह हो रही है कि मेरी आंखें खुल चुकी है। फिर शी भी एक बेल को समन करता है। अ, जिस तरह हम शिहाव के पास भी देखते हैं एक बेल है, उसी तरह शी के पास भी अपनी एक इमॉर्टल ट्रेजर रहती है जो ये बेल रहती है, और ये जो बेल है अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींचती है। तो इस तरह शिहाव भी बेल की तरफ खींचा चला जाता है, और जब ये इस बेल के अंदर पहुंचता है तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि ये जो बेल होती है ये शिहाव की बॉडी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण शिहाव की बॉडी में बहुत भयंकर सा पेन होता है। उसके बाद शिहाव बोलता है कि अब मुझे मेरी ये दूसरी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करना ही पड़ेगा अगर मुझे इस बेल को तोड़ना है तो वो अपनी वेल की पावर को इस्तेमाल करता है, और उसके बाद शिव भी देखे थोड़ा शॉक हो जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। उसी वक्त शिव अपनी पावर को समन करता है और इस बेल में अंदर से एक बहुत ज़ोरदार मुक्का मारता है। इससे बेल में काफ़ी सारी क्रैक्स आ जाती है और जो ये बेल की पावर होती है वो भी अनस्टेबल हो जाती है। फिर हम शी की बॉडी में देखते हैं कि कैसे जो असर बेल में हो रहा है वही असर उसकी बॉडी में भी होता है, और इसी तरह शिहाब उस बेल से बच के बाहर निकल जाता है। और शी ही बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी कई सारी टेक्निक्स बची हुई है। पर शी फिर भी अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता है क्योंकि वो काफ़ी सोचता है कि इसकी जो हेवनली पीपल है वो कभी भी हार नहीं सकती। उसके बाद वो दोनों फिर अपनी वेपन्स को है समन करते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर शिहाव शी को बोलता है कि तुमने अपनी हेवनली पीपल्स का पावर लगातार इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर में उसको झेल नहीं पाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारी बॉडी गिव अप कर देगी क्योंकि तुम अपनी हेवनली पीपल का पावर जो इतनी डिवाइन रहती है उसको तुम लगातार इस्तेमाल पे इस्तेमाल करते जा रहे हो। और उसी वक्त फिर शिहाव अपनी पावर को यूज़ करके शी को अपनी पावर में फंसा लेता है, और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके शी को बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड जो है वो हज़ारों साल से लड़ती हुई आ रही है अपने पिछले मास्टर के साथ, पर तुम्हारी जो स्पेयर है वो एकदम नई है। और उसी के बाद ही शिहाव अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करके शी का गला काटने की कोशिश करता है और लगभग उसका गला काट भी देता है। और उसी वक्त शी अपनी आइज़ की पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो गला है वो कट जाता है, वो बॉडी से अलग हो जाता है। और सक्शी बिल्कुल भी जो अपनी आइज़ की पावर है उसको कोशिश करता है समन करने की, पर वो कर नहीं पाता। और फिर वापस लोगों को लगने लग जाता है कि अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और अब शियाओ पक्का जीत चुका है। जैसे हम देख सकते हैं आगे भी कितनी बार लोगों को ऐसा लगा था, पर अभी हम देख सकते हैं कि अभी भी लड़ाई काफ़ी बाकी है। फिर हम देखते हैं कि मौसम एकदम से ख़राब होने लग जाता है और आपस की चीज़ें एकदम से टूटने लग जाती है क्योंकि बहुत एक पावर सोर्स समन होती है आसमान में। और सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और सब बोलते हैं कि हमने इन दोनों को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है। इन दोनों की शक्ति तो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों के एक्सपेक्टेशन के कारण। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक शी का बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी पैदा हो जाती है, और ये जो ब्लू कलर की चीज़ें हम देखते हैं ये ब्लू कलर की बॉडी इसको वो बोलता है कि वो इसकी सेलेस्टियल बॉडी है। और सारे मास्टर्स और एम्परर्स भी शॉक हो जाते हैं कि इतनी यंग एज में इसने ये वाली टेक्निक भी मास्टर कर ली, और इस टेक्निक का नाम रहता है स्काई मेडलिंग, जो क्लाइमेट से खिलवाड़ करके पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देती है। और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और शी के गले को भी वापस हील कर देती है। यही देखे शिहाव भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि इसकी शक्तियाँ भी ख़त्म नहीं हो रही। और उसी वक्त शी अपनी पावर यूज़ करके शिहाव को बोलता है कि अब मैं इस लड़ाई को ख़त्म करने जा रहा हूँ। पर शिहाव भी अपनी पावर समन करता है, उससे
आमने सामने टकराने की कोशिश करता है। और शिहाओ को एक ज़ोरदार हमला पड़ता है और शिहाओ ऑफ बैलेंस हो जाता है। फिर शिहाओ को अपने पाँव से कुचलने की कोशिश करता है और ज़मीन में दबा देता है। और उसी हम देखते हैं पर शिहाओ भी हार नहीं मानता, वो एक शी का हाथ जो है उसको तोड़ देता है। पर उसी वक्त शी की पावर इतनी ज़्यादा रहती है कि वो शिहाओ को वापस पत्थरों में कुचल देता है और अपनी हाथ को रीजनरेट कर लेता है। और शिहाओ को पकड़ने की कोशिश करता है और अपने दूसरे हाथ से शिहाओ को दबा लेता है। सारे उसके फ्रेंड्स भी है काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, अब शिहाओ क्या करेगा। फिर शिहाओ को ट्री गॉडेसेस की आवाज़ आती है और वो उसको बोलती है कि अभी तुम्हारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, जल्दी से उठो। और फिर शिहाओ अपनी पावर समन करता है, अपनी ट्विन वेल की पावर को यूज़ करता है। जैसा कि हम इस सीन में देखते हैं कि कैसे वो अपनी ट्विन वेल्स को समन करता है। और उसी दौरान शिहाव अपनी पावर यूज़ करके उसके हाथों से बच के बाहर आ जाता है और उसके हाथों को तोड़ देता है। उसी वक्त वो अपनी ईगल पावर भी समन करता है और फिर शी ये बोलता है कि ये वाली टेक्निक कौन सी, और जो भी टेक्निक है ये मेरी सेलेस्टियल बॉडी को कभी हरा नहीं सकती। फिर शिहाव बोलता है अच्छा चलो हम ट्राई करके देख लेते हैं। और फिर शिहाव उस पावर से एक बहुत लंबा सा लेज़र ब्लेड तैयार कर देता है। और ये ब्लेड जो भी इसके सामने चीज़ें आती हैं उन सबको बड़ी आसानी से काट देती है। तो इसी तरह शी की बॉडी सेलेस्टियल बॉडी को भी अलग अलग दिशाओं से काटने लग जाता है। और उसकी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो धीरे धीरे एक्सप्लोड होने लग जाती है, जैसा कि हम इस सीन में देखते हैं। और इसी तरह उसकी सेलेस्टियल बॉडी भी नष्ट हो जाती है। और जो भी मतलब शी के मास्टर्स थे वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि शिहाव ने ये इसको भी हरा दिया है। और शिहाव के दोस्त भी काफ़ी खुश होते हैं उसकी ये नई टेक्निक को देखे। और हम फिर देखते हैं कि शी ज़मीन में गिर जाता है और शिहाव उसकी तरफ अपना स्वॉर्ड समन करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और शी फिर भी बोलता है कि मैं तुमसे कभी हारने नहीं वाला। और शिहाब बोलता है कि तुमने जो स्टार्टिंग से रास्ता पकड़ा है वो हमेशा से गलत रहा है। फिर एकदम से एक चौंकाने वाली चीज़ होती है कि शी का जो क्लैन वो ज्वाइन करने वाला था उसकी जो ओल्ड लेडी रहती है वो शिहाब पे पीछे से हमला कर देती है, क्योंकि वो चाहती कि जो भी उसका क्लैन ज्वाइन करेगा वो कभी भी किसी से हारना नहीं चाहिए। तो वो अपनी सोल नीडल की टेक्निक से शिहाब को मारने की कोशिश करती है। और दूसरे वक्त ही शी भी अपनी आई से शिहाब को मार देता है। एक बार जब कोई भी सोल नीडल टेक्निक से हमला किया जाता है तो उसकी सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मर जाता है। और सब शॉक्ड हो जाते हैं। और जो उस क्लैन की हेड रहती है वो भी उस बूढ़ी औरत को मार के बोलती है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, हमें एक फेयर फाइट चाहिए, तुमने हमारी पूरी क्लैन की रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया है। और उसी वक्त शी फिर हंसने लग जाता है क्योंकि उसको समय मिल जाता है अपनी पावर को वापस समन करने के लिए। और फिर हम देखते हैं शी फिर अपनी एक नई टेक्निक को यूज़ करता है। और पता नहीं ये फ़ाइट कितनी लंबी चलेगी, बार बार एक उठ रहा है गिर रहा है। पर चलो हम आगे देखते हैं कैसे शिहाब भी फिर अपने पाँव में खड़ा हो जाता है। और उसको ये फील होता है कि इस बार ये टेक्निक शायद सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक होने वाली है शी की। और शिहाब भी अपनी पावर को समन करके डिफेंसिव मोड में चला जाता है और शी बोलता है कि अब इस बार मैं तुम्हें पक्का जान से मार दूंगा। और लोग फिर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये नई टेक्निक देख के, क्योंकि ये टेक्निक का नाम होता है गॉड्स रॉबरी। क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा एंशियंट टेक्निक रहती है। और फिर ऊपर से एक पावर समन करता है और शिहा उसको अपनी पावर से डिफेंस करने की कोशिश करता है। पर शिहा ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड रहता है क्योंकि उसको नीडल से भी अफेक्ट होता है, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और ये पावर आसपास भी काफ़ी नुकसान करते हैं जिससे दूसरे ऑडियंस लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और शीहो को भी हम देखते हैं कि वो ज़मीन में गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेने के बाद। उसी वक्त ही हम देख शीहा को अपनी यादें वापस आ जाती है और वो अपनी मेमोरी में खोया चला जाता है। और फिर उसको याद आता है अपने पापा और अपनी मम्मी के बारे में। और जो एक बार उसके पापा ने उसको एक बात कही थी कि जब भी तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो कभी भी दूसरों की पावर पे भरोसा मत रखना, पर अपनी पावर पे ज़रूर भरोसा रखना और उसी के दम पे तुम खड़े होना। फिर शिहाब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसको अपने दादाजी और उसके पापा की याद आती है। और वो बोलता है कि एक बार मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ मैं आप दोनों को ज़रूर ढूंढने और बचाने आऊँगा। और उसी वक्त शिहाब की सोल बोन भी उस रिएक्ट करने लग जाती है
और जो भी उस नीडल से उसको इंजरी मिली थी वो सब सोन बोल हील कर देता है। और जो भी उसको इंजरी शी से मिली थी वो सब धीरे धीरे सोन बोल उसकी बॉडी को रीजनरेट करके वापस पहले जैसा कर देता है और ताकतवर बना देता है। तो इस बार हम इस सीन में देखते हैं कि इस बार शी हाउ भी अपनी जो सोल बोन रहती है पूरा इस्तेमाल करने लग जाता है, उसकी फुल पोटेंशियल को धीरे धीरे बाहर निकलने लाता है। तो लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं इतनी ज़्यादा इंजरी के बाद भी, और उस नीडल के हमले के बाद भी शियाओ वापस खड़ा कैसे हुआ। और वो अपनी सुप्रीम बोन का फुल पोटेंशियल यूज़ करता है और अपनी पावर को समन करने लग जाता है। और शी उसको बोलता है कि तुम बार बार खड़े कैसे हो जाते हो और ये ताकत तुम्हारे पास आती कहाँ से है। फिर शी हाउ उसको जवाब में बोलता है कि तुम्हारी फाउंडेशन हमेशा से गलत है, जबकि मेरी फाउंडेशन को बनने में बहुत मेहनत लगी है। और अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा सोल बोन की। जिस तरह तुमने मुझे अपनी आइस की पावर दिखाई थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सुप्रीम बोन की असली पावर। शी यी अपनी आइस से उस पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और इस बार शी हाउ पूरे कंट्रोल में रहता है और अपनी फुल पावर समन करके शी की पूरी ताकत को नाकाम कर देता है। और चूंकि शी भी अपनी आइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है, वो उसकी बॉडी पे अफेक्ट करता है। और शी हाउ एक लास्ट ब्लो डिलीवर करता है शी को। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि शी कैसे ज़मीन में गिर चुका होता है। और शी आओ वो जो नीडल से उस पर हमला किया था उस बूढ़ी औरत ने, वो उस नीडल को निकाल लेता है। और फिर प्रिंसेस बोलती है कि तुमने जो उसको नीडल से मारने की कोशिश की थी, अब वो उसी नीडल से शी पे हमला करने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि शी हाउ उस नीडल को आगे भेजता है शी की तरफ। और फिर वो नीडल जो है वो शी के आर पार हो जाती है। और इसी तरह हम ये मान सकते हैं कि अब जो ये फ़ाइट है ये अपने एक अंतिम समय में आ चुकी है। और इसी दौरान दोनों मेंटली आपस में बात कर रहे होते हैं, और शी शिहाओ से पूछता है कि तुम में इतनी शक्ति कहाँ से आई है। फिर शिहाओ उसको समझाता है कि तुमने अब तक जो भी किया है वो दूसरों के लिए किया है, कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होना, क्लान को लीड करना, और इन सब बर्डन से तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है उसके कारण तुम कभी डेवलप नहीं हो पाए। पर मैंने जो भी अपनी ट्रेनिंग की है वो मैंने मेरे लिए की है, मेरी फ़न के लिए की है, और मेरे एडवेंचर्स के लिए की है, और मेरे दोस्तों के लिए की है। उस कारण से मैंने काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये डिफरेंस जो है शिहाओ शी को बताता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइट का अंत हो चुका है और शिहाओ को विजेता घोषित किया जाता है। और उसको एक 3 डिवाइन स्टोन्स दिया जाता है रिवॉर्ड के प्रति। और सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं सब देख के और शी हाउ का स्ट्रेंथ देख के। और दूसरी तरफ एम्परर्स भी काफ़ी खुश होते हैं, पर वो ये भी समझते हैं कि शी हाउ की ताकत देखने के बाद कि आगे उनको भी काफ़ी चुनौती मिल सकती है शी हाउ की तरफ से। और शी हाउ की सारे दोस्त प्रिंसेस भी काफ़ी खुश हो जाते हैं ये समझ के। और फिर फॉक्स भी अपनी सिस्टर को चिढ़ाती है, ये लो तुम्हारा जो क्लैन ज्वाइन करने वाला था वो तो बुरी तरह हार चुका है। पर एकदम से हम देखते हैं कि जो एम्परर रहता है वो शिहाब को बोलता है कि तुम्हारे पास समय अब बहुत कम बचा है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें।